प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिनों के गुजरात दौरे पर रहेंगे। वो केवड़िया के एकता नगर में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। देश के कई राज्यों में घट सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। तेल कंपनियों ने माल ढुलाई घटाने का लिया है फैसला। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने दी जानकारी। चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव में धांधली के आरोपों को खारिज किया। 1600 से ज्यादा पन्नों में दिया जवाब। कहा माहौल बिगाड़ सकते हैं गैर जिम्मेदाराना आरोप। नवाब मलिक को अजीत पवार गुट से टिकट मिलने से बीजेपी नाराज। आशीष शेलार ने कहा दाऊद इब्राहिम से जुड़े लोगों का प्रचार नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी। आदित्य ठाकरे का विरोधियों पर निशाना। कहा मुंबई को लूटने का काम कर रहे हैं एकनाथ शिंदे और बीजेपी। अरविंद केजरीवाल ने आयुष्मान योजना पर पीएम के दावे पर दिया जवाब। कहा स्वास्थ्य के साथ राजनीति ठीक नहीं। आयुष्मान की जगह दिल्ली मॉडल लागू करे केंद्र। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी ने किया पलटवार। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा भ्रष्ट तंत्र का पर्याय बन चुका है दिल्ली मॉडल। लॉरेंस गैंग से मिली धमकी के बाद पप्पू यादव का बड़ा बयान। कहा मुझे किसी से डर नहीं, जनता करेगी मेरी सुरक्षा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। कहा दीपावली के बाद शुरू होगा चुनाव प्रचार। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। कहा झारखंड में है दलालों का बोलबाला। जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य का बीजेपी पर निशाना। कहा चुनाव में कूद रहे हैं। ईडी, आईटी और सीबीआई जांच एजेंसियों को दुरुपयोग का आरोप लगाया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर मंत्री गोपाल राय ने बुलाई अहम बैठक। पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने पर हुई चर्चा। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर हमला। शहजाद पूनावाला ने कहा केजरीवाल की रिहाई के दौरान पटाखा जलाने पर उठाए सवाल। लखनऊ में सीएम योगी ने पदाधिकारियों के साथ की बैठक। प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। मध्य प्रदेश के देवास में बजरंग दल के पोस्टर पर बढ़ा विवाद। पोस्टर में दिवाली का त्योहार अपनों के साथ मनाने की अपील की गई। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एसपी ऑफिस के बाहर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। लव जिहाद के आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। जम्मू कश्मीर के अखनूर में 3 आतंकी हुए ढेर। 2 दिन तक चला आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन। घुसपैठ की कोशिश में थे 50 से 60 आतंकवादी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों का सहयोगी हुआ गिरफ्तार। मौके से 10 ग्रेनेड बरामद। जांच में जुटी है टीम। ऑनलाइन ट्रेडिंग में फंसे रिटायर्ड आईपीएस डीके पांडा करोड़ों रुपए की ठगी का हुए शिकार। धूमनगंज थाने में दर्ज कराई गई शिकायत। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बम्बीहा गैंग के 2 गुर्गों को किया गिरफ्तार। रानीबाग इलाके में फायरिंग कर अवैध वसूली करने का है आरोप। छत्तीसगढ़ के सुकमा से 19 नक्सली हुए गिरफ्तार। नक्सलियों के पास से भारी तादाद में विस्फोटक हुआ बरामद। उत्तर प्रदेश के कासगंज में सनकी आशिक ने प्रेमिका के घर में घुसकर फायरिंग कर दी। गोली लगने से युवती हुई जख्मी। आरोपी ने खुद को भी मारी गोली। मध्य प्रदेश के सतना में लग्जरी कार से आए बदमाशों ने चरवाहे के घर से 21 भेड़ चुरा लिए। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई ये पूरी घटना। मुख्य आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बदमाशों ने मोटरसाइकिल के शोरूम में की चोरी। पीपीई किट पहनकर छत के रास्ते पहुंचे थे बदमाश। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई ये पूरी वारदात। राजस्थान की फलौदी में पटाखों की अवैध दुकान में लगी भीषण आग। करीब 4 लाख रुपए के पटाखे जलकर हुए राख। आसपास की कई दुकानों भी चपेट में आई। राजस्थान के सीकर में पुलिया से टकराई बस। हादसे में 12 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा जख्मी। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 4 हाथियों की मौत से मचा हड़कंप। 6 हाथियों की हालत गंभीर। इलाज में जुटी डॉक्टर्स की टीम। एलएसी पर सैनिकों की वापसी हुई पूरी। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का बड़ा दावा। डेप्सांग डेमचौक से भारत चीन के सैनिक हटे। दोनों देशों के सैनिक करेंगे साझा पेट्रोलिंग। दक्षिण लेबनान में इजरायल की सेना ने किया हवाई हमला। बम गिरने के बाद मची भगदड़। कई मकान हुए जमींदोज। दक्षिण लेबनान के सैदा इलाके में इजरायल ने बरसाए बम। हमले में 6 लोगों की मौत का दावा। चारों तरफ फैला मलबों का अंबार। लेबनान में इजरायल के हवाई हमलों से मची तबाही। हमले में 15 लोगों की मौत का दावा। कई लोग हुए जख्मी। इजरायली सेना चीफ ने ईरान को दी चेतावनी। कहा अगर ईरान ने किया पलटवार तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सेना के जवानों ने मनाई दीपावली। जवानों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बीएसएफ के जवानों ने दीपावली का त्योहार मनाया। जवानों ने एक दूसरे को बधाई दी। राजस्थान के बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एयरफोर्स स्टेशन पर सैनिकों के साथ मनाई दिवाली। जवानों को मिठाई खिलाकर दिवाली की बधाई दी। और भोपाल में बीजेपी ऑफिस में की गई धनतेरस की पूजा। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कई नेता पूजा में शामिल हुए।